बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आरजे महविश आप सबसे आज एक ज़रूरी बात करने जा रही हूँ, क्योंकि आप तमाम सब्सक्राइबर मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से कोई भी बात नहीं छुपाती। मेरी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल हुए मैंने आप सबसे नहीं छुपाया, क्योंकि ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात है और नीचे आप सबकी जो है ना है, मुझे सहारे की ज़रूरत है। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मेरा बड़ा बेटा जो है अगवा हो चुका है, मेरे बड़े बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है। तो उन बंदों को भी मैं जानती हूँ जिन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया है। कुछ अरसा से वो हमें धमकियाँ दे रहे थे, लेकिन मैंने उनकी धमकियों को इग्नोर किया। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। मेरा बेटा तालाब पर नहाने गया तो उसके बाद से वापस नहीं आया। तो मैंने थाने में जाकर दरख्वास्त दी, दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई हुई है। वो बंदे रात से थाने आ चुके हैं, लेकिन वो मेरा बेटा वापस नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे दुआ की गुजारिश है कि आप सब मेरे हक में दुआ करें, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरी कुल कायनात है। मेरे बच्चों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा रात से परेशान हैं, मैं एक पल भी नहीं सोई हूँ। कल से मैं अपने बेटे को ढूंढ रही थी, जैसा कि आप सब ने देखा होगा हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। कल से हम मेरे बेटे को ढूंढ रहे थे। तकरीबन रात 10 बजे के करीब जो बच्चे तालाब पर नहाने गए थे, मैं उन बच्चों के घर गई कि मेरा बेटा उन्हीं के साथ नहाने गया था। तो उन्होंने कहा कि नौतक के कोई लाशारी हैं, वो बाइक पर आपके बेटे को ज़बरदस्ती लेकर गए हैं। और उनका नाम भी मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे रात बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी हैं, मुझे भी मेरे बच्चों को भी। तो वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो कल अगर मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो मैं उनके नाम आपको बताना ज़रूरी समझूंगी। नौतक अड्डे के ऊपर उनके घर हैं, वो बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए और अमीर लोग हैं। और मेरा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। चंद दिनों से वो लोग हमें धमकियां दे रहे थे, लेकिन मैंने उनकी धमकियों को इग्नोर किया। तो उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया और मेरे बेटे का कोई पता नहीं है कि उन्होंने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। तो आप सबसे दुआ की गुजारिश है कि आप खुदा के लिए हमारी सपोर्ट करें। जिस तरह आप हमारे दुख सुख में हमारे साथ बनते हैं, तो जो है ना मेरे बेटे को बाजियाब करवाया जाए। मेरा बेटा नौतक के लाशारी है, उन्होंने अगवा कर लिया। 2 बंदी हैं, एक का नाम मुझे नहीं आता, एक का नाम ज़ुबैर है और उसके वालिद का नाम गुलाम हसन है। गुलाम हसन का बेटा ज़ुबैर है, वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है। मुझे नहीं पता मेरे बेटे को उन्होंने क्यों अगवा किया है। मेरे पास प्रूफ भी हैं, मैं आपको तस्वीरें भी शेयर कर रही हूँ। मेरे पास तस्वीरें भी आ चुकी हैं। वो लोग मेरे बेटे को पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं, क्यों लेकर गए हैं। कल से वो रात से थाने भी आए बैठी हैं, लेकिन वो बच्चा भी, मेरा बेटा भी उन्हीं के पास है। उनके मोबाइल से तस्वीरें भी बाजियाब हो चुकी हैं मेरे बेटे के साथ। उन्होंने पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या किया है, उनका क्या मकसद है, ये तो आगे वो लोग बताएंगे तो तभी पता चलेगा। तो अभी हम इसीलिए परेशान हैं, हम टेंशन में हैं। तो मैंने सोचा मैं आप सबको बता दूं, कल कोई भी मुश्किल हमारे ऊपर आती है तो उसका जिम्मेदार ये ज़ुबैर लाशारी होगा, गुलाम हसन का बेटा। क्योंकि इन्होंने रात थाने में भी मुझे धमकियाँ दी हैं कि हमारे ऊपर तुमने ये कार्रवाई करवा के हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। तो खुदा के लिए आप सबसे गुजारिश है कि मेरी सपोर्ट करें, मेरे साथ बने, जिस तरह से आप दुख सुख में हमारे साथ बनते आए हो। आपको पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए दुनिया की सारी बातें मैंने सही हैं, दुनिया के सारे जुल्म मैंने सही है। मेरा अल्लाह की बाज़ात के सिवा कोई भी नहीं है, अल्लाह के बाद मेरा कोई भी नहीं है। यही बच्चे थे, पता नहीं उनका क्या मकसद था, उन्होंने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया। काफ़ी अरसे से वो हमारे पीछे थे, कभी दरवाजे पर आ जाते थे, कभी मुझे धमकियां दे जाते थे। तो मैंने 1-2 बार उनको गालियां दी, शायद उन्होंने इसी के नतीजे में मेरे बेटे को अगवा कर लिया है। तो काफ़ी सारे हमारी बस्ती के लोग गवाह हैं जिनके सामने उन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया। ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे बेटे को बाइक पे बिठाया, मेरा बेटा जाना नहीं चाहता था। तो वो लोग मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या सलूक किया, उन्होंने मेरे बेटे को कहाँ रखा हुआ उन्होंने। तो खुदा के लिए आप सबसे गुजारिश है कि मेरे बेटे को बाजियाब करवाने में मेरी मदद की जाए। वो लोग बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वो पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं, वो ये मकसद भी नहीं बता रहे कि वो मुझसे चाहते क्या है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया या इन लोगों ने मेरे बेटे को कहीं मार कर फेंक दिया है या मेरे बेटे के साथ कोई भी ज्यादती की है इन लोगों ने, तो मैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगी। मुझे जहाँ तक जाना पड़ा जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरी कुल कायनात है। अगर मेरे बेटे को इन्होंने कुछ भी किया तो मैं इनको छोड़ने वाली नहीं। गुलाम हसन का बेटा ज़ुबैर है, ज़ुबैर लाशारी, तो मैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगी। मैं इनको अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये मुझे ये ना समझे कि ये अकेली औरत है, हमारा क्या कर लेगी।
तो मैं इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जुबैर लाशारी है उसका नाम और उसके बाप का नाम है गुलाम हसन लाशारी। नौता कड्डे के ऊपर इनके घर रहे हैं। इन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया, मेरे बेटे को वापस नहीं कर रहे और मुझे भी धमकियां दे रहे हैं कि मैं अपनी जो है ना दरख्वास्त वापस ले लूँ। मेरे बेटे का पता कोई भी नहीं है कि इन्होंने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। तो खुदा के लिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे साथ बने, मेरी आवाज़ उठाए, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दें ये लोग। मैं इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगी, बस मेरे बेटे को वापस कर दें। मेरा बेटे का कोई अता पता नहीं है, मेरे बेटे को पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं अम्मी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मेरा भाई मिल नहीं रहा। तालाब पर नहाने गया था और तब से नहीं आया। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे भाई मिल सके। मेरे बेटे के साथ पता नहीं इन लोगों ने क्या किया है, किस मकसद के लिए ये मेरे बेटे को जबरदस्ती तालाब से अगवा करके ले गए। वहां पर काफी सारे बच्चे नहा रहे थे, वो लोग भी गवाह हैं, काफी सारे लोग। तो इन लोगों ने पता नहीं किस मकसद के तहत 2-3 बार ये मेरे दरवाजे पे भी आकर मुझे धमकियां देकर गए थे। मेरे बेटे का आकर पूछते थे। मैंने कहा कि मेरा 12 साल का बेटा है और आप इतने बड़े मर्द हो, 25-30 साल के, आपका मेरे बेटे के साथ क्या काम है, आप लोग क्यों आते हो? ये बहुत गलत लोग हैं, मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या इन्होंने गलत किया। तो खुदारा हमारी आवाज बने और मेरे बेटे को वापस दिलाने में हमारी मदद करे। हमारा आपके अलावा और कोई भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है, खुदा के लिए हमारी मदद की जाए। रात पुलिस गई, उन लोगों को पकड़ कर लाई। अब उनके घर वाले मुझे धमकियां दे रहे हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर अगर तुम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे और तुम्हारे जो दूसरे बच्चे उनको भी अगवा कर लेंगे। तो हमारा अल्लाह पाक की जात के सिवा कोई नहीं है। मैं एक औरत होकर कितनी मुश्किलों से गुजर कर अपने घर का गुजारा कर रही हूँ, कितनी मुश्किलों से मैं गुजर कर अपने बच्चों को पाल रही थी। अब ये मुसीबत हमारे गले में पता नहीं क्यों पड़ गए। इन लोगों का पता नहीं क्या मकसद है, ये क्या चाहती है मुझसे और मेरे बच्चों से। पता नहीं इन्होंने मेरे बेटे को अगवा करके कहाँ रखा, मेरे बेटे के साथ क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कल से मैं मारी मारी फिर रही हूँ, रो रो के हमारी हालत खराब है। हमारे घर में पानी तक नहीं पिया किसी बच्चे ने। ऊपर से रात जब मैं उनके घर गई पुलिस को लेकर तो आगे से वो लोग मुझे मारने तक आ गई। अगर पुलिस ना होती तो वो लोग पता नहीं मेरा वहां पर क्या असर करते। 2-3 बार वो हमारे घर भी आए थे, मेरे बेटे को जबरदस्ती दुकान पे भी गए इसके उस्ताद की, वहां से भी इन्होंने जबरदस्ती मेरे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन मेरा बेटा नहीं जाना चाहता था। ये लोग जबरदस्ती मेरे बेटे को ले गए।